कि पाकिस्तान के अंदर पहले इंटरनल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी चाहिए। वो एक मैं समझता हूँ कि एक स्वीटनर था, एक उन्होंने ऐसी उस पे कुछ आप कह लीजिए कि मिठास चढ़ा के बात कर दी, वरना हकायक ये था कि वो कहना ये चाह रहे थे कि भाई आप लोग तो खुद करप्ट तरीन लोग हैं, किधर बैठे हैं आप। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर, हमारी नेबर कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी तरफ से स्टेटमेंट ये आई है कि वहाँ के पीएम नरेंद्र मोदी की सुपरविजन के अंदर भारत अगर इसी तरह ग्रो करता रहा, तरक्की करता रहा, तो आने वाले टाइम के अंदर बहुत जल्द एक ग्लोबल पावर के तौर पे वो उभरने जा रहा है चलकर। की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि अगर देखा जाए जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उनकी अगर मतलब अंडर सुपरविजन में इंडिया रहते हुए आने वाले टाइम में दुनिया की एक आलमी ताकत बनकर उभरेगा। बहैसियत पाकिस्तानी आपको क्या ये स्टेटमेंट सुन के लगता है, और अपने मौजूदा अगर माशी सूरत हाल को देखा जाए तो उसको किस तरीके से आप देखते हैं? पाकिस्तान में अभी भी जो है उनको उम्मीद है कि इनकी इकोनॉमी सही हो जाएगी। इससे ज़्यादा पाकिस्तान की पब्लिक से ज़्यादा अगर हम देखें, विश्व में कोई भी आशावादी हो नहीं सकता। एक तो होता है आशावादी किसी सिद्धांत के आधार पर कि चलो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, उस हिसाब से मुझको सफलता हासिल होगी। ये इसको कहेंगे अंधविश्वासी वाले आशावादी कि मेहनत नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन इनको पूरी की पूरी उम्मीद है आसमान से कृपा बरसेगी। जैसे अरब देशों, क्योंकि अरब देशों के यहाँ पे तेल निकल आया ना, तो इनको एग्जाम्पल सेट हो गया है। ये बोलते भी हैं कि देखो ये तो तोहफा सिर्फ हमको दिया गया है, ये तोहफा सिर्फ हमारे मजहब वालों को दिया गया है। वैसे ही इनको भी उम्मीद है किसी दिन अचानक से जमीन के नीचे तेल निकल आएगा, सोना निकल सकता है, कुछ भी अचानक से निकल आए। कुल मिला के बिना मेहनत के कमाई होगी। इस कौम को पूरी पूरी उम्मीद है, इसी चक्कर में इस कौम का पतन होता ही चला जा रहा है। ये वो दुख है, ये वो मुसीबत है, ये परेशानी है जिसकी वजह से दिल खून के आंसू रो रहा है। किससे शिकायत करें सवाए इसके कि सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले एक तहकीक कराए कि ये रजीम चेंज थी क्यों, किसने की। इसके जो मुज़मिरात हैं, हम बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक जुडिशल कमीशन ज़िम्मेदारी इसकी मुसल्लत करे, बताए कि ये लोग इसके ज़िम्मेदार हैं जिन्होंने ये काम किया। आप क्यों नहीं इलेक्शन कराते ताकि मुल्क के अंदर कुछ इस्तेकाम आए, वो लोग आए जो कि मुल्क का सोचें। आप तो नहीं सोचते मुल्क का, आपका तो अपनी जायदादें दौलतें बाहर पड़ी हुई हैं। बाहर सूरत में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का जिक्र करके तो जान छुड़ाई, यानी दूसरे लफ्ज़ों में पैसा कोई नहीं देगा। अब हालात ये हैं कि इसके बगैर जान नहीं छूटेगी। आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में वो सारी सख्त शराइत जो हैं वो आपके ऊपर लागू की जाएंगी। उसकी सज़ा, इनके करतूतों की सज़ा अवाम भुगतेगी, और वो सज़ा यही कि तेल महंगा, पेट्रोल महंगा, आपके हर चीज़ महंगी होगी। ये वो हालात हैं जिस पे इस मुल्क को इन्होंने ला के पहुँचा दिया। खुदा ताला बेड़ा गर्क करे उन लोगों का जिन्होंने ये रजीम चेंज करवाई। आज दिल खून के आंसू रोता है कि इस मुल्क का क्या हाल कर दिया इन्होंने। आपके दुश्मन चारों तरफ बाहर इस मुल्क को गिरता हुआ देखना चाह रहे हैं। वो देख रहे हैं कि इसका जिस्म कमज़ोर हो रहा है, वो देख रहे हैं कि इसके ऊपर रोज़ाना एक ज़ख्म लग रहा है, और ये अंदर अंदर से ही खाया जा रहा है, और इसके अपने ही लोग जो हैं वो ज़िम्मेदार हैं इसके, और वो इंतज़ार में हैं कि ये मुर्दा जिस्म कब ज़मीन पे गिरे और फिर गिद्धों की तरह इसको नोचा जाए। बिजली महंगी करनी पड़ेगी, उसके साथ साथ आप देखिए कि सूद, शरह सूद, चुनाचे कारोबार नहीं हो सकेगा। कारोबार कर ही नहीं सकेगा, क्योंकि जब आप वो लोन इतना महंगा लेगा तो कैसे करेगा। और फिर डॉलर के बारे में कि जी डॉलर जो है उसकी जो मसनूई तरीके से कंट्रोल की हुई है कीमत वो नहीं, इंटरबैंक रेट जो है वो आप ओरिजिनल करें तो डॉलर क्या 300 पे ले जाएं। स्टेटमेंट्स को यही लगता है कि वो ठीक बोल रहे हैं कि उनकी इकॉनमी हमारे से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनके रिज़र्व हमारे से बहुत ज़्यादा हैं। जैसा कि उनके 580 बिलियन के रिज़र्व हैं, हमारे पास 6 बिलियन टोटल रिज़र्व हैं। उनमें से 3 बिलियन चाइना के हैं, 2 बिलियन सऊदीया के हैं, और टोटल 1 बिलियन के रिज़र्व है, जो वो 1 बिलियन भी नहीं रह गए हमारे पास। और बहुत अच्छी बुक है, पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है। बहुत सारे मैंने तो वेंट थ्रू इट लॉन्ग बैक, और ये जो आप समझ लें कि इन्होंने बुक लिखी थी द पिवट, द फ्यूचर ऑफ द अमेरिकन स्टेट क्राफ्ट इन एशिया। तो
अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके, आप ये समझें कि जो पॉइंट मैन है फॉर इंडो पैसिफिक, उनका नाम है कुर्ट कैम्बल। इन्होंने कुछ अर्सा पहले एक बुक लिखी थी, द पिवट। मैंने कहा जो नवाज शरीफ लूट के गया है पाकिस्तान, अगर वो कुछ कर दे तो हमारा पाकिस्तान बच जाएगा, क्योंकि उसने जो पैसा जमा किया हो ना बाहर, अगर वो कुछ कर दे, अगर वो करेगा नहीं। जरदारी ने क्या कह दिया, मैं तो साथ आने भी नहीं दूंगा पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया, तो उसका बयान ये है। हालांकि उसके पास इतनी जायदाद है, कुछ भी कर दें हमारे सियासतदान जो हैं। एजुकेशन लेवल उनका हमारे से बहुत हाई है, आईटी सेक्टर बहुत एडवांस है उनका हमारे से, हम उनसे बहुत पीछे हैं इस हिसाब से। तो और अगले महीने आ रहे हैं और कोई पता नहीं किसी इवेंट पे वो आ रहे हैं। खैर एनी हो, अब क्वेश्चन ये है कि अमेरिकन्स पाकिस्तानी अमेरिका क्यों आते हैं और इंडियन अमेरिका क्यों आते हैं। अब सिचुएशन बदल गई है, थिंग्स हैव कम्प्लीटली चेंज्ड। और अब कुर्ट कैम्बल का मैं जैसे बता रहा था, इन्होंने जो बुक लिखी थी द फ्यूचर ऑफ द अमेरिकन स्टेटक्राफ्ट इन एशिया, देखिए 2023 में ग्रुप ऑफ 7 समिट हो रही है हिरोशिमा जापान में, 2023 में क्वाड समिट हो रही है ऑस्ट्रेलिया में, और दोनों ये मई में हो रही हैं, जो G7 की भी और क्वाड समिट जो दोनों मई में हो रही है। और G20 समिट हो रही है दिल्ली के अंदर, न्यू दिल्ली में सितंबर में। और आप ये भी ज़हन में रखें, उनका आईटी सेक्टर जो है, आईटी में वो बहुत एडवांस है हमारे से। ठीक है। और वर्ल्ड वाइड वहाँ पे बिज़नेस हो रहा है, जो कि पाकिस्तान से भी वहाँ मूव हो रहा है, बाकी पूरी दुनिया से बिज़नेस वहाँ मूव हो रहा है। मुशीयत के लिहाज से छठा बड़ा मुल्क भी है इंडिया। जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया बड़ा हैविली डिपेंडेंट एंड रिलाई कर रहा है रशियन आर्म से। तो ये कहा जा रहा है कि तकरीबन शायद समवेयर 85% ऑफ द जो मेजर इंडियन वेपन्स हैं वो रशियन ओरिजिन के हैं या उन प्लेटफॉर्म्स के हैं। और ये आप समझ लें कि अमेरिका जो है वो उसने कभी लिफ्ट ही नहीं कराई थी इंडिया को माजी में। अब जो वाहिद इमरान खान है जो पाकिस्तान के लिए कुछ कर रहा है, इमरान खान की हुकूमत देख लो, हर चीज़ सस्ता था, अब देख लो महंगा हो रहा है और लोग खुदकुशी कर रहे हैं। मसलन कि हमारा पाकिस्तान पीछे जा रहा है, बांग्लादेश को देख लो, गाड़ी बना ली उन्होंने, तरक्की कर रहे हैं, नाम बना रहे हैं। हमारा भारत को देख लें आप भारत को देख लें। और वो पॉलिटिकल सिक्योरिटी इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट्स हैं उस हवाले थे, वो सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ में बात कर रहे थे। और वो कह रहे कि हम इंडिया को मज़ीद इंडो पैसिफिक में सक इन करना चाहते हैं, उनको इन्वॉल्व करना चाहते हैं। और वो कहते हैं कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो ये है कि इंडिया एक बड़ा रोल प्ले करे टू जंप स्टार्ट और टू किक स्टार्ट फॉर ए मेजर पार के लिए। और अब वो जो रोल चाहते हैं, जो रोल जिसे वो मैंने पहले कहा है कि जो अमेरिकन समझते हैं कि हमें इंडिया को रोल देना है। और ये ज़हन में रखिएगा कि इस जो साल है 2023 में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और बहुत सारे जो लोग हैं, क्या वजह क्या लगती है आपको? वजह हमारे जो सियासतदान हैं ये अपनी जेबें भर के बैठ जाते हैं, तो इस वजह से अवाम को तो पता ही नहीं चलता कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। इस देश में सरकार, फौज, पूरा का पूरा इनका तंत्र, बिजनेसमैन, यहाँ तक कि जो मौलाना वगैरह है, सब का सब एक ही चीज़ पे फोकस करते हैं, वो है फॉरेन पॉलिसी। पाकिस्तान में ऐसा लगता है कि ना कोई एजुकेशन पॉलिसी है, ना कोई हेल्थ पॉलिसी है, ना कोई डिफेंस पॉलिसी है, ना कोई अपने उद्योग को ज़्यादा और बेहतर बनाने के लिए कोई पॉलिसी, ना कोई यहाँ पे टेक स्टार्टअप का इकोसिस्टम लाने की पॉलिसी है, ना अपने यहाँ पे लोगों को किस तरीके से बेहतर जीवन दिया जाए उसके लिए कोई कुछ भी नहीं है। जैसे भारत में अलग अलग विभाग होते हैं, कहने को पाकिस्तान में भी अलग अलग विभाग जरूर है, मगर सिर्फ और सिर्फ फॉरेन पॉलिसी के अलावा इस देश में कुछ है ही नहीं। आप देखो, इनका न्यूज़ उठा करके देखो, इनके किस पे बातें होंगी, ये हमको इस फलाने देश से कर्जा मिलने वाला, इस देश ने हमको कर्ज देने से मना कर दिया, सऊदी वाले ने हमको कर्ज देने से फटकार दिया, अमेरिका वालों ने जो है वो साफ मना कर दिया, IMF हमको नाक रगड़वा रहा है, IMF हमको कर्जा दे रहा है, वर्ल्ड बैंक हमको ये कह रहा है, वर्ल्ड बैंक हमको कर्जा दे रहा है। अब हमको जो है वो सऊदी से कर्जा आ रहा है, सऊदी वालों ने हमको लात मार भगा दिया, हमको UAE से कर्जा आ रहा है, हमको UAE ने भगा दिया। चाइना से हमारी बात चल रही है, अब हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो चाइना गए, हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो यूरोप गए, अब जो हमारे आर्मी चीफ हैं वो किसी और देश गए। इसके अलावा इनके पास में और कोई खबरें ही नहीं है। ऐसा लगता है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान जो है वो ऐसा देश है जहाँ पे फॉरेन पॉलिसी के अलावा कुछ है ही नहीं, और हर कोई वहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर की ही भूमिका निभा रहा है। आर्मी चीफ भी वहाँ जाके भीख मांगेगा, प्रधानमंत्री भी मांगेगा, इनका फॉरेन मिनिस्टर मांगेगा, इनका उप फॉरेन मिनिस्टर है जो वो भी मांगेगा, सब के सब लग जाते हैं। यहाँ तक कि जो सत्ता में नहीं है, जैसे इमरान खान आज सत्ता में नहीं है, विपक्ष में है, वो भी यही किरदार निभा रहा है।
वो भी दुनिया भर में जा जाके फंड मान रहा है। अभी जो बाढ़ आई उसके नाम पे उसने दुनिया भर से फंड रेजिंग करी, तकरीबन 800 करोड़ उसने जमा कर लिया था। अभी वहां पे ग्लासगो में इसका भी कैंप लगा था, नहीं सॉरी ग्लासगो नहीं, जेनेवा में जब बिलावल भुट्टो ने अपना कैंप लगाया कि हमको कर्जा दे दो, इमरान खान की पीटीआई ने भी अपना कैंप लगाया कि हमको भी कर्जा दे दो। तो जो सत्ता में नहीं है वो भी वही भूमिका निभा रहा है। इसके अलावा इस देश में कुछ है ही नहीं। वो पैसा आएगा, आने के बाद इन्वेस्ट कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा, कम से कम इतना ही अपनी जनता को बता दो, उसका भी कोई जवाब नहीं है। सिर्फ क्या है, लाओ जेब में डालो भाग जाओ। जैसे बाजवा आजकल फरार चल रहा है, बाजवा ने अपनी जिंदगी जी ली। बाजवा ने अपने जितना उसको कमाना था उसकी 7 पुश्ते, बल्कि 7 के 70 पुश्ते उसके खेल के पैसे में नहाएंगी, इतना ज्यादा उसने पैसा इकट्ठा कर लिया है। $36 बिलियन कोई छोटी रकम नहीं होती है। $36 बिलियन में 36 पीढ़ियां होंगी, वो भी एक बिलियन, सबके सब बिलियनर रहेंगे अगर ढंग से पैसा इन्वेस्ट करते हैं और प्रॉपर्टी बढ़ रही है। बहुत बड़ा उन्होंने अपना जो कीर्तिमान स्थापित कर लिया है तो इसीलिए वो निकल गया। अब उसको कोई परवाह नहीं, इमरान खान साला मरे, इमरान खान कुछ भी हो जाए कोई परवाह नहीं, मैं जाकर दुबई में ऐश करूंगा। दुबई में भी देखा भी गया। तो यही है इस देश में, अगर कोई बन जाता है ना एलीट क्लास, मौलाना, प्रधानमंत्री, या मतलब मौलाना, नेता, बड़ा बिजनेस माफिया या फौज में हाई रैंक ऑफिसर, अगर ये चारों कोई भी बन जाता है बड़ा, तो सबसे दुनिया में सबसे आसानी से पैसा कमाने का किसी के पास रास्ता है तो इन्हीं लोगों के पास है।